इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। प्रताप सिंह मंदेला, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। और आज हम आए हैं ग्राम खड़ोरड़ा में, जो पंडित रुद्रनारायण त्रिवेदी शर्मा मेमोरी हाई स्कूल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज कम्बल वितरण का आयोजन किया गया था। जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास कम्बल ओढ़ने के लिए नहीं है, तो आज ऐसे लोगों के लिए कम्बल दिया गया है। और कई संख्या में लोग आए थे और सबके लिए वितरण किया गया है। और ये गांव ललितपुर से नज़दीक 8 किलोमीटर की दूरी पे है, पर यहाँ पे ना तो आने के लिए कोई सड़क का मार्ग है, और आपको हम दिखा सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, और आज पंडित हमारे जो इंडियन टीवी न्यूज़ के यूपी हेड हैं पंडित सुनील शर्मा जी, उनके द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है। बहुत ही सफल प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य भी आए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आए थे, और भी कई हस्तियाँ आई थी जो इस प्रोग्राम के लिए करिए। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? रामचरण। रामचरण, कम्बल मिल गया? मिल गया। कहाँ के हो आप? खड़ौरा। अच्छा, खड़ौरा। चलो, और गांव में क्या है? आपके गांव में क्या क्या है? बहुत गरीबी है साहब। अच्छा, कच्चा घर है। अच्छा, छप्पड़ वाला घर है। आवास नहीं मिला आपको? क्यों? बड़ी बड़ी आदमी पर गए, गरीब आदमी को मिलते ही नहीं। अच्छा, तो प्रधान के पास बोला नहीं है आपने? प्रधान से कहीं, सबसे कहीं साहब जमीन भी नहीं। अच्छा, आप अपाहिज भी हैं? अब आदमी अच्छा, रामचंद्र नाम है। क्या नाम है? रामचंद्र बाप का नाम। बाप देखिए, ये जात की वसूल है, बाजी वाली है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? कोठा मिल जाए वहाँ पर। अच्छा, कमरा चाहिए आपको? कम्बल मिल गया? चलिए, देखिए ऐसी सर्दी में जहाँ पे लोगों को रजाई के बगैर वो नहीं होता, इन गरीब लोगों के लिए कम्बल वितरण किया गया है। चलिए, नमस्कार। शर्मा जी, सीढ़ियां उसके लिए हैं, सीढ़ियां उसके लिए हैं जिसे छत पर जाना है। आपकी मंजिल है आसमां, रास्ता खुद बनाना है। आपने जो यहाँ विद्यालय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ग लोक से आपके माता पिता आपका आशीष दे रहे होंगे, और उसी के अभिसिंचित होकर आप दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं। आपका बेटा राष्ट्र का गौरव बन रहा है, आपकी बेटी सतमार्ग पर चलकर लोगों को सतमार्गी बना रही है। वंदना करता हूँ मैं अपने परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित रुद्रनारायण जी शर्मा, स्वर्गीय माता त्रिवेणी शर्मा जी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस पृथ्वी पे उतारा, और हमें ये सौभाग्य दिया कि हम माननीय लोगों का सम्मान कर सकें। यह हमारे माता पिता की प्रेरणा है। मैं ललितपुर जनपद के प्रथम नागरिक परम आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कैलाश नारायण जी निरंजन का इस विद्यालय में बहुत श्रद्धा से अभिभूत होकर उनका सम्मान करता हूँ। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा मौका हम काफी समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी व्यस्तता इतनी रहती है कि वो समय निकालना उनके लिए बहुत टेढ़ा काम था। लेकिन मेरे छोटे से अनुरोध पे उन्होंने जो विशाल हृदय का में हमें स्थान दिया, उसके लिए मैं माननीय कैलाश जी अध्यक्ष जिला पंचायत का दिल से, मन से साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस विद्यालय की नींव सन 1913 में रखी गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। पृथ्वी जैन आदित्य यहाँ पे केंद्रीय मंत्री थे। हमारे परम आदरणीय जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय श्री दीक्षित जी, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह की छांव में पृथ्वी जैन आदित्य और आदरणीय दीक्षित जी और पंडोकर सरकार के गुरु शरणदास जी ने इसी स्थान पे आकर
विद्यालय की भूमि पूजन की थी। 13 से ये विद्यालय निरंतर विभिन्न परिस्थितियों में संकट से जूझते हुए विद्यालय का हमने निर्माण किया। उस समय खड़ोरा में जिस नदी से हमारे माननीय अध्यक्ष जी आए हैं उस पर पुल भी नहीं था, सड़कें भी नहीं थी और विकट परिस्थितियों में हमने 1/3 खर्च करके इस विद्यालय का निर्माण किया, केवल इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता की एक इच्छा थी कि विद्यालय वहां बनाओ जहां वास्तविक विद्यालय की आवश्यकता। और हमने खड़ोरा जैसा गांव जो बिरारी धोबन खेरी 12 ब्लॉक में 3 ब्लॉक का ये संगम है और इन परिस्थितियों में संघर्ष करते करते आज विद्यालय स्थिति में आया है कि हम सभी लोगों का सम्मान करने योग्य हुए। मैं नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी माननीय अरविंद जी, आपसे हम काफी समय से प्रयासरत थे कि आप भी हमारे विद्यालय में एक बार आए, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला लगता है किसको कब जहां पहुंचना है और कैसे किसके साथ मुलाकात होनी है। आज ये बड़ा सौभाग्य है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी हमारे परम आदरणीय पूजनीय दीक्षित जी के साथ आपका इस विद्यालय में आगमन होना था और आपका आगमन हुआ। हम आपका दिल से मन से आपका आभार प्रकट करते हो, अभिनंदन करते हैं। मैं गंधर्व सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनसेवक हैं और यह हमारे विद्यालय में पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जब जब हम विद्यालय में कार्यक्रम करते हैं गंधर्व जी का हमें स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। अज्जू बाबा के मार्ग निर्देशन में भी हम चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतना तो नहीं कर पाते जितना अज्जू बाबा करते हैं, लेकिन हम मन से दिल से इनके प्रति बहुत ही इनकी जो लगन और निष्ठा है जो वास्तविक पूजनीय है। ऐसा नहीं है कि जिस चीजों से लोग दूर भागते हैं, एक डेड बॉडी पड़ी है, नावारिस है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अज्जू बाबा बिल्कुल दिल से उसको परिवार जैसा सम्मान देकर उसका दाह संस्कार करते हैं। ये बात अपने आप में एक अजूबी है। और साथ ही साथ जैसे हमारे परम आदरणीय गुरुदेव ने कहा जो संचालन कर रहे हैं कि एक घटना तो आपके साथ ही घटी जो आपको पहले बताया, तो अज्जू बाबा के बारे में जितना कहा जाए सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। यहाँ पर कचरौदा गांव के प्रधान वो प्रबंधक जी बैठे हैं, यादव जी, उनका मैं विद्यालय में स्वागत करता हूँ। इनका भी पहली बार आगमन हुआ। मैं सूक्ष्म रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हमारे पिता तुल्य आदरणीय रुद्रनारायण शर्मा जी, माता तुल्य आदरणीय श्रीमती त्रिवेणी शर्मा जी, मंचासीन समस्त अतिथिगण, मैं सभी का अलग अलग नाम नहीं ले पा रहा हूं, समय की बाध्यता के कारण क्षमा चाहूंगा। उपस्थित साथीगण, पत्रकार साथीगण, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि विद्यालय तो बहुत सारे खुल रहे हैं लगातार, और क्षमा चाहता हूं कि कहते हुए कि अब कुछ लोग शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं, उनका उद्देश्य धन कमाना हो गया है कुछ लोगों का। ऐसे में हमारे बड़े भाई श्री सुनील शर्मा जी के द्वारा दूरस्थ ग्राम में, जहां पर रास्ता भी आज भी उतना सुगम नहीं है जितना बताया कि पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, यहाँ पे जो शिक्षा की अलग जगाने के लिए विद्यालय खोला है, ये बहुत काबिले तारीफ है। ये एक तरह की सच्ची समाज सेवा यही है। किसी के लिए कुछ भी दे देना उतनी बड़ी समाज सेवा नहीं है जितनी बड़ी शिक्षित कर देना है। जब आपके बच्चे शिक्षित होकर के बाहर जाएंगे या अपने गांव में वापस आएंगे शिक्षा लेकर के, तो निश्चित तौर पर बदल देंगे पूरी तस्वीर को। समाज सेवा की बात कही अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी गुरुजी ने बताया कि मुक्ति संस्था क्या क्या करती आ रही है। शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको कि मुक्ति संस्था के माध्यम से पिछले 15 वर्षों में
हमारे संस्था के साथियों ने मिलकर के लगभग 400 से ज्यादा, बल्कि 550 से ज्यादा अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार किए हैं। हिंदू का हिंदू रीति रिवाज से, मुस्लिम का मुस्लिम रीति रिवाज से। इसके बाद एक मुक्ति रथ की स्थापना की। वर्तमान में 4 मुक्ति रथ संचालित हैं, जिसमें से 3 ललितपुर में और 1 गोसराय में संचालित हो रहा है। उसके माध्यम से लगभग 400 से अधिक लोगों को शमशान घाट तक ससम्मान भेजने का काम मुक्ति संस्था ने किया है। लगभग 450 लोगों को फ्रीजर प्रदान किया है मुक्ति संस्था ने। 10,000 से ज्यादा वृक्षारोपण किया है। प्रतिवर्ष मुक्ति संस्था सर्दियों में लगभग 500 कंबल का वितरण करती है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल में जाकर के। इस वक्त संस्था के साथियों ने इतना सहयोग किया कि हमारा लक्ष्य लगभग 1000 के आसपास पहुंचने को है। हमारे साथी रोज जाकर के इन सब स्थानों पर जाकर के कंबल वितरण करते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे काम है जो मुक्ति संस्था करती है। यहाँ पे मैं मुक्ति संस्था की तारीफ करने के लिए नहीं ये सब बता रहा हूँ, मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि ये काम अकेले इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।